हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। प्रियजनों, जैसे मिसा की शुरुआत में मैंने सूचना दिया था, आज कलीसिया मिशन संडे मना रही है। ये मिशन संडे कलीसिया हमें याद दिलाती है, हमें एक मिशन है, वो मिशन में व्यस्त रहना चाहिए। वो मिशन पूरा करने के लिए हम प्रत्येक भाई और बहन साथ देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के सुसमाचार में विशेष रूप से यीशु अपने मिशन कर रहे थे, यीशु वचन सुना रहे थे, तो यीशु को फंसाने के लिए कुछ लोग यीशु के पास आते हैं। यीशु के वचनों से यीशु को फंसाना चाहते हैं। यीशु के मुंह से जो शब्द निकल रहे थे, वो शब्दों में यीशु को फंसाना चाहते थे। इसलिए ऐसा सवाल पूछते हैं, ऐसे सवाल पूछते हैं ताकि यीशु अपने ही शब्दों में फंस जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु प्रज्ञा का शब्द बोलकर वो फंदों से अपने आप को बचाते हैं। यीशु प्रज्ञा का शब्द बोलते हैं। प्रियजनों, मैं आज ये मिशन संडे में बोलना चाहता हूं। आजकल हम सब लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। अब लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, सुसमाचार के प्रचार के लिए हम सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम वचन सुना रहे हैं। अनेक फादर लोग हम सोशल मीडिया का उपयोग करके वचन सुनाते हैं। अब सभी लोग इसमें व्यस्त रहते हैं। प्रियजनों, आज मैं बोलना चाहता हूं, हमारे शब्दों में सतर्क रहना, प्रज्ञा का शब्द बोलना आज का जरूरी है। नहीं है तो हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो शब्द हमें फंसाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। सुसमाचार के प्रचार करने के चक्कर में यदि मूर्खता का शब्द हमारे मुंह से निकलने से हमारा शब्द ही हमें फंसाने की संभावना है। इसलिए आजकल सुसमाचार के प्रचार में मिशन संडे कलीसिया जैसे अपने मिशन पूरा करती है, हमें प्रज्ञा की जरूरत है। प्रज्ञा की जरूरत है। प्रज्ञा पवित्र आत्मा का एक वरदान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। इर्रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ सोशल मीडिया सुसमाचार के प्रचार के लिए जैसे इस्तेमाल करेंगे, प्रियजनों, उस सुसमाचार को नुकसान पहुंचाने की संभावना है। यदि हमारा सुसमाचार का प्रचार प्रभु के गॉस्पेल जैसे हम शेयर करते हैं, यदि हमारे मुंह से ज्यादा दूसरों पर दोष लगाने का शब्द निकलते हैं, दूसरों को दोषी ठहराते हैं, सुसमाचार ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा और हमारा शब्द ही हमारे लिए फंदा बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सिर्फ फादर लोग और सिस्टर लोगों के विषय में नहीं, बल्कि जो कोई इसी प्रकार का इर्रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ सोशल मीडिया, शायद आजकल हम देख रहे हैं लोग जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से गाली देते हैं, दूसरों का बदनाम करते हैं और नशे में आकर शायद दूसरों का उपहास करते हैं, निंदा करते हैं। जैसे नशा उतर जाते हैं, शायद क्राइम, साइबर क्राइम उनके विरुद्ध दर्ज किया जाता है और बाद में आकर सॉरी बोलते हैं, हमें गलती हो गया, हमें माफ कर दीजिए बोल के उनका शब्द ही उनको फंसाते हैं। उनके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो शब्द उनके लिए फंदा बन जाते हैं।
हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं, जैसे कलीसिया अपना मिशन कर रही है, अपने मिशन में उत्सुक रहती है, प्रभु का वचन दुनिया में फैलाना चाहती है, ये मिशन कार्य जैसे कर रही है, कलीसिया को प्रज्ञा के शब्द बोलने की जरूरत है। ये सिर्फ सोशल मीडिया में नहीं, बल्कि पारिवारिक जीवन में भी यदि आप एक मिशनरी बनना चाहते हैं, हमें प्रज्ञा की जरूरत। एक माँ बोल रही थी, उसकी बेटी 8वां क्लास में पढ़ाई कर रही है, उसकी बेटी कैटेकिज्म सीख रही है, उसका बेटी का फर्स्ट कम्युनियन हो गया, और उसका बेटी एक दिन माँ के पास आकर एक सवाल पूछी। 8वां क्लास में नहीं, 8 साल की बेटी है, 8 साल की बेटी, वो बेटी एक सवाल पूछती है। सवाल ये था कि माँ, बाइबल में हम पढ़ते हैं कि उत्पत्ति ग्रंथों में काइन और हाबिल के विषय में, हाबिल और काइन के विषय में, काइन ने अपने भाई हाबिल की हत्या किया, हाबिल मर गया। और इसके बाद आने वाले चैप्टरों में, अध्यायों में हम पढ़ते हैं काइन की संतति परंपरा के विषय में। काइन को पत्नी कहां से मिला? क्या काइन ने अपने बहन के साथ शादी किया? 2 भाई लोगों के विषय में लिखा हुआ था, एक भाई तो मर गया। अभी काइन का संतति परंपरा के विषय में लिखा हुआ है, काइन का पत्नी कौन है, काइन का पत्नी कहां से आई है, क्या उसने अपने बहन के साथ शादी किया है? हालेलुया। मां पहली बार ऐसे एक सवाल सुन रही थी, मां को उत्तर नहीं मिला। मां बोल रही थी, हमारे बचपन में हम कभी भी ऐसे सवाल नहीं पूछे थे। हालेलुया। हमारे माता पिता से काइन का पत्नी कौन है, कौन इसके विषय में जानते हैं, हम कभी भी ऐसा सवाल नहीं पूछे। अभी मेरी बेटी मुझसे पूछ रही है और मुझे जवाब नहीं दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने उससे गुस्सा किया, बच्चे लोग इसी बातों को जानने की जरूरत नहीं, जाके पढ़ाई करो बोल के बेटी को भगाया। हालेलुया। बेटी जैसे चली गई, मैं इसके विषय में सोचने लगी। हालेलुया। वो माँ बोल रही थी, बच्चे लोगों से यदि हम बात करना चाहते, हमें प्रज्ञा की जरूरत चाहिए, प्रज्ञा की जरूरत है। यदि हमारे मुंह से यदि मूर्खता का शब्द निकलेगा, बच्चे लोग हमें फंसाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा। प्रियजनों, ये प्रज्ञा के विषय में मैं आज वचन का संदेश सुनाना चाहता हूं। मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 42, मत्ती 12:42 में एक वचन है, न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के साथ जी उठेगी और उसे दोषी ठहराएगी, क्योंकि वो सुलैमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का शब्द है, यीशु का वचन है। न्याय के दिन दक्षिण की रानी, ये दक्षिण की रानी कौन है? दक्षिण की रानी क्वीन शेबा है। क्वीन शेबा बाइबल स्कॉलर्स के अनुसार वो इथियोपिया का रानी थी, इथियोपिया की रानी थी, और वो सुलैमान के प्रज्ञा के विषय में सुनकर पृथ्वी के सीमांतों से आई थी सुलैमान से मिलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के अनुसार जैसे अंतिम दिनों में न्याय के दिन ये दक्षिण की रानी प्रभु की चुने हुए प्रजा के ऊपर दोष लगाएगी, वो दोषी ठहराएगी प्रभु के प्रजा को। यह रानी यहूद नहीं थी, गैर यहूदी थी, जेंटाइल था। एक गैर यहूदी रानी को प्रभु के प्रजा पर दोष लगाने के लिए अधिकार कहां से मिलेगा? प्रभु के प्रजा जो प्रभु को जानते हैं, प्रभु की आराधना किया है, बाइबल के अनुसार ये रानी न्याय के दिन प्रभु के प्रजा को दोष लगाएगा, दोषी ठहराएगा। हालेलुया, हालेलुया। She will judge the selected people of the Lord। ये अधिकार कहां से मिला? प्रियजनों, आज मैं ये वचनों पर मनन चिंतन करना चाहता हूं, संदेश सुनाना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जैसे ये रानी को पता चला सुलैमान ज्ञान से भरा हुआ आदमी है, उसको प्रज्ञा मिला है,
प्रज्ञा की खोज में उसने सुलेमान के पास पहुंच गई। मैं वचन की व्याख्या इसी प्रकार करना चाहता हूं। प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए लंबे सफर की जरूरत है। यात्राएं, बाइबल के अनुसार यात्राएं बहुत इंपॉर्टेंट है। यात्राएं, प्रभु की जनता यात्राओं के माध्यम से प्रभु को जानने लगे, प्रभु के ज्ञान में आगे बढ़ने लगे। हम सबका विश्वास जीवन एक यात्रा से शुरू हो गया। इब्राहिम की यात्रा, इब्राहिम का जो सफर, मेसोपोटामिया से इब्राहिम ने एक यात्रा शुरू किया और इस्राएल की यात्रा मरुभूमि से होकर उन लोग यात्रा कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा। यीशु यात्रा करने वाला था। यीशु की यात्रा लूकास के सुसमाचार में, यीशु की यात्रा नसरत से लेकर यरूशलेम तक एक यात्रा है। He was traveling from Nazareth to Jerusalem. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। शिष्य लोग सब यीशु के साथ यात्रा कर रहे थे। प्रियजनों, कलीसिया के विषय में लिखा हुआ है, कलीसिया यात्रा कर रही है, कलीसिया यात्रा में है। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया के यात्रा को कलीसिया कहती है पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा। हालेलुया, हालेलुया। तीर्थ यात्रा है तो भी वो भी एक यात्रा है। प्रियजनों, बाइबल के अनुसार ये रानी, शेबा रानी इथियोपिया से सुलेमान के प्रज्ञा के विषय में सुनकर वो एक यात्रा शुरू किया। वो यात्रा कर रही थी। शी वाज ऑन ए पिलग्रिमेज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए, प्रभु के ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए हमें तीर्थ यात्रा की जरूरत है। बाइबल के अनुसार आध्यात्मिक जीवन एक तीर्थ यात्रा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति तीर्थ हो। यात्रा का विशेषता क्या है? इस्राएल एक तीर्थ यात्रा में थे, कनान देश की ओर तीर्थ यात्रा कर रहे थे। कलीसिया स्वर्ग की ओर तीर्थ यात्रा कर रही है। तीर्थ यात्रा का एक विशेषता है, तंबू उखाड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। needs to be prepared always to take your tent and go to another place. तुम्हारा तंबू उखाड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तीर्थ यात्रा का एक विशेषता है। हालेलुया, हालेलुया। शेबा रानी राजमहल छोड़कर एक तीर्थ यात्रा शुरू की। वो सुलेमान के पास आती है, तीर्थ यात्रा कर रही है। उसका राजमहल का सुरक्षा वो छोड़ देती है। प्रज्ञा की खोज में वो एक यात्रा शुरू करती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। प्रियजनों, तंबू उखाड़ने के लिए हमेशा तैयार रहने का मतलब क्या है? मतलब क्या है? प्रियजनों, जैसे हमें मालूम है हम तीर्थ यात्री है, वी आर ऑन ए पिलग्रिमेज, हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। जैसे बाइबल में मूसा नबी तीर्थ यात्रा करते हुए जैसे अपने जीवन के अंतिम पल पहुंच गया, उसने प्रार्थना किया, हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा जिससे हमें सद्बुद्धि आए। मूसा ने प्रार्थना किया, हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा जिससे हमें सद्बुद्धि आए। इसका मतलब क्या है? प्रभु हमें सिखाइए, हम पिलग्रिम्स है, हम तीर्थ यात्रा करने वाला है, कुछ समय के लिए इस दुनिया में आए हैं, इधर से तंबू उखाड़ कर हमें जाना पड़ेगा। ये जीवन के क्षणभंगुरता के बारे में हमें सिखाइए ताकि हमें प्रज्ञा आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रज्ञा नहीं मिलने का एक कारण है, हम जीवन को तीर्थ यात्रा नहीं समझते हैं। इसलिए पौलुस का वचन भी इसके साथ ही साथ हम मनन करना है, हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम थोड़ा समय के लिए इधर आए हैं। ये जो रानी है, शेबा रानी का तीर्थ यात्रा हमें याद दिलाते हैं, हमेशा के लिए राजमहल में रह नहीं पाएंगे, हमें तीर्थ यात्रा के लिए जाना पड़ेगा। आध्यात्मिक जीवन एक तीर्थ यात्रा है। वो तीर्थ यात्रा हमें याद दिलाते हैं,
वी कैनॉट लिव ऑलवेज हियर, हमें इधर से जाना पड़ेगा, तैयार रहना चाहिए, तंबू उखाड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि हम प्रज्ञा से भर जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। तीर्थ यात्रा हमें विनम्र बनाएगा। प्रज्ञा प्राप्त करने का दूसरा मार्ग है विनम्र बनाएगा। वो भी एक रानी थी, सुलेमान जैसे एक देश का अधिकारी थी, जैसे वो सुलेमान के पास आकर उसके पास बैठकर उसका वाणी सुनना चाहती थी। प्रियजनों, यात्राएं हमें विनम्र बनाएगा। जैसे नॉर्थ इंडिया में आने से पहले 15वां साल तक हम अपने घर में रहकर पढ़ाई किया, मम्मी के साथ। हमारा गांव छोड़कर कभी भी मैंने बाहर नहीं गया था 15वां साल तक। मैंने सोचा मेरा गांव बहुत सुंदर है, मैंने सोचा मेरा मम्मी जो खाना बनाते हैं बहुत अच्छे हैं, मम्मी का जो खाना बहुत पसंद था। और मैंने सोचा मेरा गिरजाघर, मेरे गाँव में जो गिरजाघर है सबसे ब्यूटीफुल है। और मैंने सोचा कि मेरा संस्कृति सबसे सुंदर है। मैंने सोचा मेरा भाषा, हमारे गांव में जो भाषा बोला जाता है सबसे सुंदर है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि मैंने और कोई जगह नहीं देखे थे। हालेलुया, हालेलुया। जैसे मेरे गांव से मैंने बाहर आया, जैसे मेरे गांव से मैंने बाहर आया, एमपी में, बेंगलुरु में और झारखंड में जैसे आने लगे, तो मुझे पता चला मम्मी का खाना कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा संस्कृति से भी अच्छे संस्कृति है, हमारी भाषा से भी अच्छा भाषा है। यात्राएं हमें विनम्र बनाएगा, नहीं तो हम सोचेंगे वी आर द बॉस। हालेलुया, यदि हम हमारे गांव से बाहर नहीं आए हैं तो हमें ऐसा लगेगा वी आर द बॉस। प्रत्येक राजा सोचते कि उसका देश, उसका राज्य, उसका जो कंट्री बहुत सुंदर है। ये रानी एक एक्सेप्शन है। वो अपने राजमहल छोड़कर जैसे सुलेमान के पास आए, उसको पता चला उसके कंट्री कुछ भी नहीं है, उसका देश है, उसका संस्कृति उससे भी अच्छे संस्कृति है। हमें विनम्र बनाएंगे, दूसरों से सीखने के लिए हमें विनम्रता मिलेगा। हालेलुया। आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसे है, आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसे है। इसलिए आध्यात्मिक गुरु डायरेक्टर्स बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी इज ए रिलेशनशिप। आध्यात्मिकता एक रिश्ता है। जैसे आध्यात्मिकता एक रिश्ता है, हम हमसे निकलकर दूसरों तक पहुंचते हैं। जैसे लोगों से करते हैं, चर्चा करते हैं, दूसरों से सुनते हैं, अलग अलग संस्कृति में जाते हैं, हम विनम्र बन जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, आध्यात्मिक सफर वो हमें विनम्र बनाएगा। आध्यात्मिकता एक पिलग्रिमेज है, एक तीर्थ यात्रा है। वो तीर्थ यात्रा हमें विनम्र बनाएगा। प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए विनम्रता की जरूरत है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। यीशु की तीसरी बात यह है, ये शेबा रानी के विषय में लिखा हुआ है, उसने प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए सुलेमान के सामने बहुमूल्य चीजों को चढ़ाया। उसने बहुमूल्य चीजों को चढ़ाया सुलेमान के सामने प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए, प्रज्ञा का शब्द सुनने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए कीमत चुकाना पड़ेगा। ज्ञान प्राप्त करने के लिए कीमत चुकाना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। प्रियजनों, आजकल फादर बॉबी बाइबल क्लासेस ले रहे हैं। बाइबल क्लासेस करीब 137 डेज हो गया है। हर दिन वो बाइबल सिखाते हैं। तो उसके साथ जैसे ज़्यादा काफ़ी लोग ज्वाइन किए थे, शामिल हुआ था बाइबल पढ़ने के लिए। जैसे शुरुआत में बहुत उत्साह थे, लेकिन धीरे धीरे लोग कम होने लगे। फादर ने एक दिन अपने प्रवचन में बताया इसके लिए कीमत चुकाना पड़ेगा।
यदि बाइबल पढ़ना आप लोग चाहते हैं, बाइबल तीर्थ यात्रा, बाइबल स्टडी को फादर ने ये नाम दिया है बाइबल तीर्थ यात्रा, बाइबल पिलग्रिमेज। ये पिलग्रिमेज में जो कोई आगे बढ़ना चाहते, कीमत चुकाना पड़ेगा, आप लोग को समय लेना पड़ेगा, बहुमूल्य समय जैसे देना शुरू करेंगे, आपके जीवन में वचन के माध्यम से प्रज्ञा आ जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की जो प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए शायद हमें मूल्य चुकाना पड़ेगा। जो कार्यों को हम इंपॉर्टेंस देते हैं, शायद वो कार्यों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की ये मिशन संडे में प्रियजनों, मैं जैसे वचन हम सुना रहे थे, प्रज्ञा की जरूरत है। वो प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए समझना चाहिए, वी आर पिलग्रिम्स, हम तीर्थ यात्री है, हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। तीर्थ यात्रा हमें विनम्र बनाएंगे और प्रज्ञा के प्राप्ति के लिए हमें कीमत चुकाना पड़ेगा। कलीसिया जैसे वचन सुनाती है, प्रेरिताय कार्यों में व्यस्त रहती है, प्रज्ञा कलीसिया की अगुवाई करे। प्रज्ञा यीशु है। यीशु को प्राप्त करने के लिए हमें लंबा सफर की जरूरत है। प्रभु यीशु को प्राप्त करने के लिए विनम्र होने की जरूरत है। यीशु को प्राप्त करने के लिए कीमत चुकाने की जरूरत है। प्रभु हम सबको आशीर्वाद प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।